भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार्थ प्रकाश में वस्तु स्वामी की व्याख्या करते समझा रहे हैं। भव्य और मुमुक्षु प्रश्न करता है गुरु से, स्वामी मोक्ष मार्ग और मोक्ष का फल, मोक्ष मार्ग, मोक्ष फल, इन तीनों पर प्रश्न किया। श्री गुरु अख्री मोक्षम कारण तत्व मोक्षम के रूप अन्न फल जे जानो परमत्व। जो परमार्थ को जानना चाहता है, ऐसा शिष्य ने जिज्ञासा प्रकट की है। जिस जीव के अंतस में आत्महित का लक्ष्य है, वही जीव ऐसे प्रश्न करने की दृष्टि रख सकता है। जिस जीव को आत्महित से कोई प्रयोजन नहीं है, उसके मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न ही नहीं आते जिससे विषय कसाई की पुष्टि हो, इच्छित इच्छाओं की पूर्ति हो। ऐसे प्रश्न करने वाले कोटि कोटि लोग हैं, जिससे कर्म का क्षय हो, अविद्या का विनाश हो, तत्व का निर्णय हो और आत्मा परमात्म तत्व को प्राप्त करे। ऐसी जिज्ञासा भव्य जीवों के अंदर ही आती है और भव्यों में आसन्न भव्य जीवों के अंदर, जिनका संसार दीर्घ है, उनके मस्तिष्क में श्रेष्ठ प्रश्नों का जन्म ही नहीं होता। जिनका संसार दीर्घ है, उनमें श्रुत सुनने के भाव ही नहीं आते। जिनका संसार दीर्घ है, उनका चारित्र के ऊपर विश्वास ही नहीं होता। विश्वास मानिए चारित्र और चारित्रधारियों के प्रति, चारित्र के प्रति, चारित्र के हेतुओं के प्रति। जिन जीवों का दीर्घ संसार है, चारित्र मूनि कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, उनके संयमियों के प्रति, संयम के प्रति, संयम के साधनों के प्रति कोई विश्वास नहीं होता। ये मत सोचो कि मुझे कोई साधक अच्छे नहीं लगते। ये सोचो मेरा कौन सा अशुभ कर्म का उदय चल रहा है कि मुझे चारित्र के प्रति अश्रद्धान हो रहा है। दीक्षा लेने के उपरांत भी मात्र आजीविका के लिए पिछे कमंडल का भजन हो रहा है जीव। लोक लाज के पीछे ढो सकता है, आजीविका के लिए ढो सकता है, ख्याति पूजा के लिए ढो सकता है। पिछे कमंडल का भजन ढोना, दिगंबर भेष को धारण करके जी लेना, ये कठिन नहीं है। कठिन है कि दिगंबरत्व के प्रति आस्था तुम्हारी है कि नहीं, संयम के प्रति आस्था है कि नहीं, ये आपको निर्णय है कि नहीं। मोक्ष मिलेगा तो इसी से मिलेगा, और मोक्ष नाम की कोई वस्तु अवश्य है। कषाय जाति प्रणाम चारित्र मोयस्य। देखो मित्र, बहुत अच्छे से मैं आपको मित्र बोल रहा हूं। किंचित मात भी कसाई अंश को जन्म मत देना। रहस्य ग्रंथों में चाहे वो प्राशी चूल का हो, छेद हो, पिंड हो, यानी इन महान ग्रंथों में लिखा है, किंचित मात भी कसाय अंश जन्मा। असंयम तो हो गया, असंयम के हेतु भी खड़े उपस्थित हो चुके हैं। तस्मिच्छा में दुक्कड़म, शीघ्र ही तस्मिच्छा में दुक्कड़म बोलो। शीघ्र ही, एक समय मत लगाओ, तुरंत का असर करो। गुरु से प्रायश्चित लेने आप जाएंगे, गुरु से आप कम मिलेंगे, तब जाके ले लेना, परंतु शीघ्र ही भाव अशुभ हुए तस्मिच्छा में दुक्कड़म। एक क्षण भी मत लगाइए। अगले पल में
आप बचे कि नहीं बचे? अभी 2-3 दिन पहले राज्य में वो भाई चौधरी जी उनसे सुरेश चूड़ी वाले से कह रहे थे मुझे कल महाराज जी के पास जाना है, आप नमोस्तु बोल देना मेरा। वो अगली कल समाप्त। समझ रहे ना, कोई पल का भरोसा नहीं है। इसलिए जैसे कि माना कि आपको किसी भी जीव के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, अब तो वहां पर 6 भंग बनाइए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नाम, स्थापना, ठीक, ये 6 भंग बनाइए। किसी द्रव्य के निमित्त से, किसी माना कि क्षेत्र के निमित्त से तुम्हें कमरे में परेशानी आ रही है, किसी काल के निमित्त से बहुत गर्मी है, द्रव्य, क्षेत्र, काल के निमित्त से, स्वकीय भावों के निमित्त से, नाम के निमित्त से, किसी ने आपके सामने कोई नाम ले दिया, वो उबल गए, उसका नाम मत ले देना। महाराज जी वो खराब है कि अच्छा है, वो कैसा है तो बात की बात है, पर तुम्हारी सामायिक नष्ट हो चुकी है। महाराज बड़े सुंदर प्रवचन कर रहे थे, बड़ी सुंदर सभा लगी थी, बासलंग की व्याख्या कर रहे थे आप, संयम की व्याख्या कर रहे थे आप, बहुत सुंदर, और किसी ने बोलिए नमोस्तु शासन जयवंत, तो उबल गए तुम। महाराज आगम का शब्द है, किसी व्यक्ति विशेष का देख करके आप उबल रहे हो, तुम्हारे पास सामायिक नाम का धर्म नहीं, नष्ट हो चुका है। कौन सी सामायिक की? बोला नाम सामायिक भंग हो गई, नाम सामायिक उनकी भंग हो चुकी है। तुमने मंदिर में आके देखा है तस्वीर किसकी लगी है, चित्र किसका है, फोटो किसकी है, देखते ही कन्नू हटाओ तब मैं मंदिर में प्रवेश करूंगा, पहले फेंको बाहर। महाराज अहो साधु, अहो साधुओं, तुम यहां क्या सोच रहे हो? आपको मालूम होना चाहिए किसी पशु की भी चित्र है उसे तुम फेंक नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते हो, हत्या का दोष लगेगा, हत्या का दोष लगेगा। कैसे? जैसे कि आप पढ़िए आगम को, चित्र की स्त्री, मनुष्यनी स्त्री, तिनंचनी स्त्री, देवी स्त्री और चित्र की स्त्री, इन तीनों के चारों के प्रति राग भाव आएगा तो तुम्हारे ब्रह्मचर्य का नाश होगा। ऐसे ही चित्र का पुरुष, चाहे वो पुरुष त्रियंच हो, चाहे वो पुरुष देव हो, चाहे वो पुरुष नारकी हो, चाहे वो पुरुष मनुष्य हो, वो चित्र का किसी पुरुष के प्रति तुम्हारे अशुभ भाव आ रहे हैं, आपके अहिंसा धर्म का नाश हो चुका, ब्रह्मचर्य धर्म का नाश हो चुका है। बाह्यार्थ का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए शूद्र सागर जी, आपने देखते ही किसी के चित्र को देखा, किसी की मूर्ति को देखा, आपके भाव खराब हो गए, स्थापना सामायिक तुम्हारी नष्ट हो चुकी है, स्थापना सामायिक समाप्त। ज्ञायिक भाव का क्या होगा? मिथ्या दृष्टियों के चित्रों को देख करके भी आपको उपेक्षा को प्राप्त होना चाहिए, न कि कसाई करना चाहिए। कुलिंग, कुतीर्थ, कुक्षेत्रों को भी देख करके आपको विपाक विच धर्म ध्यान करना चाहिए, विपाक विच धर्म ध्यान करना चाहिए, उपाय विच धर्म ध्यान करना चाहिए। ये क्या तत्ता शुद्ध जी में ही विराजमान रहेंगे सारे विषय, संस्थान विषय, विपाक विषय, उपाय विषय, आज्ञा विषय, ये धर्म ध्यान है। और ग्रंथों में जाइए, आत्मानुशासन में प्रवेश कीजिए, कार्तिक अनुप्रेक्षा में प्रवेश कीजिए, 10 प्रकार का धर्म ध्यान होता है। प्रतिक्रम त्रय में प्रवेश कर जाइए। तो क्या ना, जब तक लोग सुब्रत सागर जी
प्रवचन करने की बातें यहाँ की देना तुम सीख चुके हो, इसका मतलब प्रवचन नहीं है। आगम की व्याख्या करो, तुम्हारा स्वयं का दिमाग ठीक होगा। बोले मैं क्या कर रहा हूं? कुछ शास्त्र भी रखा हुआ ना, तुम उसे जला नहीं सकते हो क्योंकि तुम महाव्रती हो। चाहे उपचार महाव्रती हो, चाहे यथार्थ महाव्रती हो, ये अग्नि लगाने के आदेश नहीं कर सकते। जब जिनागम कहता है पंखा चलाने की बात भी करिए, उनके महाव्रत में दोष लग जाएगा। एक बल्ब नहीं जला सकता मुनि, एक टॉर्च नहीं जला सकता सच्चा मुनि भावलिंगी। यथार्थ ये आंख मीच करके ध्यान करता रहेगा, जो याद उसको स्मरण करेगा, लेकिन अपने हाथ से टॉर्च जला के नहीं बैठेगा। जो मार्ग वो यही है। इसलिए कहां तुम बातों में लगे हुए हो? ये यहां से हटाओ, ये वहां से फेंको, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, आपको मालूम नहीं है आगम क्या हो रहा भूला। श्री धबला जी में 9वीं पुस्तक में बहुत कुछ लिखा है। स्वाध्याय के बारे में बहुत व्याख्यान है। श्रुत का किंचित भी आपने अवर्णवाद किया। स्वास्थ्य की हानि, असमय में अध्ययन किया, संयम की हानि, चारित्र की हानि, शारीरिक के क्लेश, संग में युद्ध, समझ रहे ना, संग में युद्ध हो और अंत में कुमरण हो जाएगा। इसलिए समय पर अध्ययन करना चाहिए और किसी भी प्रकार से मन में जिनागम के प्रति अशुभ विचार नहीं लाना चाहिए। किसी पंथ के कारण, किसी पक्ष के कारण, गुरु के कारण, प्रभु के कारण, किसी भी हेतु से आपने किसी प्रकार से कसाय भाव को जन्म दिया तो आपका कुमरण निश्चित मान के चलना चाहिए और शरीर का स्वास्थ्य जीवन में कभी ठीक होगा ही नहीं। लिखा है बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूं आप पर दया करके। 24 घंटे तुम संवेदना में जियोगे। जो व्यक्ति, पुनः कहता हूं, श्री मूलाचार्य जी में और सतखंडागम पुस्तक नंबर 9, आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। जो जीव महात्मा सिंधु बराबर, जो जीव असमय में साहस का अध्ययन करेगा, उल्का पात, विद्युत चमक रही हो, गर्जना हो रही हो, दिग्दाह हो, राजा की मृत्यु हो जाए, विशिष्ट पुरुष की मृत्यु हो जाए, संग में किसी की संलेखना हो जाए, आचार्य की समाधि हो जाए, यानी चिवड़ा, लड्डू, पेड़ा, मोदक इनको खा के आए हो, पपड़िया, खाजा, ऐसे गरिष्ठ भोजन करके आए हो तो सिद्धांत शास्त्रों का वाचन नहीं होता। उस सिद्धांतों का ज्ञान भी नहीं है, उस सिद्धांतों पर श्रद्धा भी नहीं है, मात्र जीवन जीना सीखा है। मात्र प्रणव सागर जी व्यक्ति ने 4 से बातें करना सीख लिया है और जैसे कोई फिल्म का कोई एक्टर आवाज निकाल रहा हो, ऐसे आवाज निकालना तुमने सीख लिया हो। बेटा, एक व्यक्ति प्रवचन कर रहा था, सुब्रत सागर जी, उपाध्याय भरत सागर जी उसमें उपाध्याय थे, बाद में आचार्य हुए, विमल सागर जी के शिष्य। और स्पष्ट बोले, देखो भाई, जितना ये नौटंकी कर रहे हैं ना, ये पुण्य का तमाशा है। इस दिन पुण्य क्षीण हो जाएगा ना, समाधि बिगड़ जाएगी। आगम को आगम की भाषा में बोलना चाहिए, नौटंकी नहीं दिखाना चाहिए। स्पष्ट कहा उपाध्याय भरत सागर जी ने। समझो ध्यान से, कभी भी किंचित मात्र भी, इतना ही नहीं, आपको श्री मूलाचार्य ग्रंथ को 2 पक्षों में देखना चाहिए। एक, वहां कितनी करुणा की भाषा व्याख्यान की है, करुणा दृष्टि। एक तो ये है, हम किसी से कसाय नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा ये हेतु बनता है, हम किसी के अशुभ भाव उत्पत्ति के साधन नहीं बनेंगे। अष्टांग मूढ़ की व्याख्या में क्या लिखा?
स्नान मूल की व्याख्या में क्या लिखा? अब माने कोई साधक छुप करके कमरे में जाए, स्नान करके आ जाए, तो क्या उनका शरीर स्वच्छ दिखता रहेगा? तो कर्म भी स्वच्छ हो जाएंगे क्या? चाहे तुम टावलों से घिस के आओ, चाहे तुम स्नान करके आओ, लोग कह सकते हैं महाराज कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन कर्म कहते हैं मुझे भी सुंदर लगते हैं मैं बदने में। कुंडलपुर में तालाब है, दमोह कुंडलपुर, वहां एक सुंदर व्यक्ति घूम रहा था, युवा बच्चा ब्रह्मचारी था, उसको व्यंतर लग गए। जब व्यंतर लगे तो जो व्यक्ति व्यंतर उतारना जानता था उसने पूछा, आप इसको क्यों परेशान कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, ये ज्यादा सुंदर दिख रहे थे, ज्यादा सुंदर दिख रहे थे, सुगंधित तेल फूले लगा के आए हो, आपको मालूम होना चाहिए पूर्व घरों में माता जो है ना, दूध पीने बच्चे से भी कहते बेटा थोड़ा रुको, मुख में राख डाल लो, ऐसे बोलते। ज्यादा मेहंदी तेल लगा के मत घूमो बाजार में, मालूम? तो वे घूम रहे थे, व्यंतर लग गया। बोले और कुछ? बोले कुछ नहीं है, ये ज्यादा सज रहे थे सो मैं इनको लग गया। वो बोला। अब प्रश्न है, जैसे व्यंतर कहता है कि तुम ज्यादा सज रहे थे सो हम लग गए, ऐसे कर्म कह रहा है ये ज्यादा सज रहे थे ना सो हम चिपक गए। जितना सजोगे उतने कर्म चिपकेंगे। बोलो भाई पड़ोस सागर जी बराबर। इसलिए जो सहज सुंदर हैं उनके भाव भी सुंदर होना चाहिए, जिससे कर्म नहीं चिपकेंगे। तन सुंदर के साथ साथ मन भी सुंदर होना चाहिए, और तन सुंदर है मन असुंदर है तो कर्म नहीं छोड़े, कर्म नहीं छोड़े। रत्तोबंधि कम्बम सूत्र को याद रखो, 24 घंटे रत्तोबंधि कम्बम राग बंध का कारण है, राग बंध का कारण है। इसलिए यहां छूटने के लिए आया हूं। रत्तोबंधि कम्बम, जहां राग करोगे नियम से कर्म का बंध होगा। आइए तो नाम स्थापना, किसी के नाम को देख करके तुमको एकदम ईर्ष्या आ रही है, आपको मालूम नहीं है तुम्हारे चार त्रिमोनी कर्म का बंध हो रहा है। वर्तमान में तुम कुछ भी कर लो, भविष्य अंधकार में है। नाम सुनते ही आग बबूला हो गए, नाम सामयिक भंग, किसी की स्थापना देकर परिणाम खराब हो, स्थापना सामयिक भंग। इस 6 भेद आपको करना है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव नाम स्थापना। चाहे प्रतिकोण हो, चाहे प्रतिख्यान हो, चाहे छठ आवश्यक हो, 6 प्रकार से समझना आपको। चाहे सामायिक हो, कोई भी तुम्हारी क्रिया होगी, वंदना आदि आदि सब 6 प्रकार से हो, ठीक है। इसलिए अब इधर उधर मत देख भाई, अब देखो इधर, किंचित मात भी, किंचित मात भी, कहीं मल पड़ा हुआ था और परिणाम खराब हो गए, तुम्हारी द्रव्य सामयिक भंग हो गई, द्रव्य सामयिक भंग हो गई। कोई दुर्गंध आ रही थी, देख करके नाक सिकुड़ गई, द्रव्य सामयिक भंग हो गई, हो गई। तो फिर उन्होंने कहा मूलाचार में, मुनिराज स्नान मूल का पालन करते तो 2 हेतु दिए। एक तो अहिंसा व्रत की पालने के लिए, व्रत में पानी जाएगा जहां तक जाएगा, छिद्रों में प्रवेश कर सकता है, कोई जीव खत्म हो सकते हैं, चींटी आदि बह सकते हैं, इसलिए आपको स्नान नहीं करना चाहिए। ना जगत के बीच में, ना एकांत में। नहीं तो मालूम चला कि जगत के बीच में तो नहीं कर रहा लेकिन एकांत में, तो ऐसा नहीं होता है। चाहे व्यक्ति पाप एकांत में करे, चाहे सबके बीच में करे, कर्म का बंध तो निश्चित है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सहयोगी मिल जाएंगे तो ये सहयोगी तुम्हें कर्म से नहीं छुड़ा लेंगे। माना कि कोई पुरुषार तुमको सहयोगी मिल गया, बोले करो करो ऐसा, हम भी कर, तुम भी कर लो,
उसने ऐसा तुम्हारे साथ बोल कर करा दिया, सहयोग पूरा कर रहा तुम्हारा, तुम भी स्नान करो हम भी करते हैं मित्र, तो उस व्यक्ति के सहयोग से कोई दुर्गति नहीं बच जाएगी। बंद स्थान तो होगा, बंद स्थान तो होगा। कोई यूं कहे बोले जैसे पंडित स्वर्ग ही तो जाना है, स्वर्ग एक प्रकार का नहीं है, बोला बेटा स्वर्ग बहुत प्रकार का है, एक प्रकार का स्वर्ग नहीं है, अनेक प्रकार के स्वर्ग है। मानव पुण्य की वजह से देवायु का बंद कर भी लिया जीव ने, तब भी मित्र वहां पर भी किलबिशिक हैं, अनेक हैं, असुर हैं, हो कंदर्पी हैं, नग्नाचार हैं, ये सब लिखा शास्त्रों में, ये सब देव दुर्गतियां हैं। समुद्र मंदिर के सामने उसको छू नहीं पाओगे, स्पर्श नहीं कर पाओगे समुद्र मंदिर का, उसका स्पर्श दूर है, उसके भवन के सामने तुम्हारा स्थान नहीं होगा। इसलिए अछूतों जैसे निवास करते हैं वहां स्वर्गों में वो लोग, इसके साथ साथ वो तो देव दुर्गति हो गई, और आत्मा त्रिकालिक द्रव्य है। जो त्रिकालिक द्रव्य है उसमें संस्कार आपकी असंयम के पड़ चुके हैं। अगला भाव तुमको जो मिलेगा जन्म से ही, आप देखो ना सुब्रत सागर कितने नम्र वर्ग के लोग हैं, उनको जीवों को कुचलना ही, तुरंत जीव दिख जाए पत्थर मार दो, तुरंत कोई दिख जाए अवसुभ कर बैठो, न संयम न शील न अहिंसा, दुराचार में ही जहां पर धर्म माना गया हो, ऐसे ऐसे जगत में पंथ संप्रदाय हैं जहां पर विविचार को धर्म कहते हैं। मृतक के साथ विविचार करते हैं, ऐसे खोटी खोटी परंपराएं विश्व में, मृतक के साथ। तो क्या ऐसी परंपरा का निर्वहन करने वालों का कोई धर्म होता है क्या? कोई मोक्ष मार्ग है क्या? अब जो जीव छुप करके पाप कर रहा है उसके ये संस्कार पड़ गए, जब ये संस्कार पड़े मित्र, मृदुवती मुनिराज उस भूमि में मर करके हाथी नहीं बने। मृदुवती मुनिराज उस भूमि में पड़ने सागरी हाथी नहीं बने। मृदुमतु मुनिराज की पर्याय से तो वे देव बने, लेकिन मायाचारी के संस्कार छूटे नहीं। गति बंद हो चुका था, टाल नहीं पाए, टाल नहीं पाए। उसके बाद ये त्रिलोक मंडल नाम के हाथी बने, संस्कार काम में आए। एक भव में कई गतियों का जीव बंद कर सकता, लेकिन आयु बंद एक ही होगा। और ये गतियां संक्रमित भी हो सकती हैं, क्योंकि गति नाम कर्म की प्रकृति है, वो आयु स्वतंत्र प्रकृति है। तो जो नाम कर्म की प्रकृति है उसको आप संक्रमित कर सकते हैं, अपकर्षण उत्कर्षण कर सकते हैं बराबर, लेकिन आयु कर्म जो मूल कर्म है उसे तुम संक्रमित नहीं कर सकते। उत्कर्षण अपकर्षण कर सकते, गतिबंध अलग है, आयुबंध अलग है, दो कर्म अलग है। इसलिए एक भव में जीव कई गतियों को देख सकता है बंध रूप में, लेकिन आयुबंध के साथ जो गतिबंध का वो वहां जाएगा। ठीक है, ऐसा गोमठ सार कर्म कांड का ये विषय है। आइए समझ में आ गया भैया? हाँ, आप सी कह रहे हैं यदि एक मात्र आपने गुस्सा में आके यूं कर दिया, चूर चूर कर दूंगा, तुम बेटा कर पाओ ना कर पाओ, तीव्र कषाय सामने आ गई तो तीव्र कषाय के नियोग से तीव्र चार्त मुनि कर्म का बंध हो चुका। विशेष घटित घटनाओं के काल में अपने आप को संभाल लेना बहुत कठिन साधना है। आप तो पंचम काल के मुनिराज हो, चतुर्थ काल के मुनिराज से मिलिए आप। दंडक राजा ने जब मुनियों के साथ उपसर किया तो वहां से एक मुनिराज निकल रहे थे। किसी श्रावक ने कहा, स्वामी
आप यहां से मत निकलिए, राजा क्रूर है। उस समय मुनिराज ने पूछा क्या हुआ? बोले इतने मुनियों को घानी में पेल दिया इसने। उसी समय मुनिराज के प्रति भक्ति इतनी जागृत हुई कि इतना कुपित हो गए, अशुभ तेजस निकला और पूरे दंडक राजा की नगरी को भस्म कर दिया। राजा भी भस्म हो गया, आकर के मुनिराज भी भस्म हो गए। समझ रहे ना? जो पद्म पुराण में आपने दंडक राजा की अभी कथा पढ़ी थी, वो जटायु गिद्ध था, वही दंडक राजा था। जो जटायु था ना, मुनियों को घाने पेलने के अशुभ कर्म के उदय से वो जटायु हुआ गिद्ध। गिद्ध हुआ गिद्ध। यदि आपके अंदर विश्वास है, आत्मा त्रिकालिक है, तो आपको संभल के जीना चाहिए। और तुम्हें विश्वास नहीं भी होगा तब भी आत्मा त्रिकालिक है, भटकना तो पड़ेगा। क्या चारवाकी आत्मा को त्रिकालिक नहीं मानता है? नैरात्यवादी आत्मा को त्रिकालिक नहीं मानता है, युद्ध आदि, तो क्या उनके नहीं मानने से आत्मा तत्कालिक हो जाएगी क्या? प्रश्न ये है। सुब्रत सागर जी, ये तमिलनाडु में नाक को मोह बोलते, मोह को नाक बोलते हैं। आज श्री बता रहे थे विराग सागर जी, वो चातुर्मास करके आए हैं मेल चित्तूर में, तो वहां पर बोले नाक धो लो, मतलब मुख धो लो। मुख धो ले नहीं, नाक धो लो। अरे भाई ठीक है, उनके प्रदेश की भाषा है, लेकिन नाक नाक है, मुंह मुंह है। कोई हाथी को गधा बोलना लग जाए तो क्या हाथी गधा हो जाएगा क्या? वो तो हाथी हाथी रहेगा ना। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, ग्राम सादुल है और जंगल का साधु जंगल सादुल है। तो ग्राम सादुल को कोई जंगल का सादुल कहे, हो सकता है क्या? तो मित्र, जिन्होंने जिन शासन के साथ अवनवाद किया, जिन्होंने धर्म के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें शार्दुल अथवा ग्राम शार्दुल बनना पड़ता है। समझ गए? ग्राम शार्दुल जानते हो आप? नाममाला में भी पढ़ा है। ग्राम शार्दुल का अर्थ होता मंडल। समझ रहे ना? ग्राम शार्दुल यानी कुत्ता, श्वान। ग्राम शार्दुल बनना पड़ता है। इसलिए किंचित माधी सरवार सागर जी, रोटी के टुकड़े के पीछे भी मत लड़ो किसी से, और अहंकार के कागज के टुकड़े के पीछे मत लड़ो किसी से। भावों की विशुद्धि। अरे कागज के टुकड़े का मतलब यहां पर मेरा नाम लिखा जाना चाहिए इस पुस्तक में। आइए, चारित्र मोहनी कर्म से आत्मरक्षा करना है तो फिर विशुद्धि की रक्षा करो, विशुद्धि की रक्षा करो, संक्लेशता से बचो और प्रत्येक द्रव्य से निज आत्मा को भिन्न निहारो। और गहरा निर्णय करना पड़ेगा, पूर्ण स्वतंत्रता का निर्णय करना पड़ेगा, पूर्ण स्वतंत्रता का निर्णय करना पड़ेगा। ये सोच के चलना ही पड़ेगा। संबंध है, स्वभाव नहीं है। राकेश भाई, सग्गों के राग में भी किसी से लड़ाई मत कर बैठना, क्योंकि न सग्गे तुम्हारे न गैर तुम्हारे हैं, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी है। मुक्तु हजारी भाग। भैया सुन रहा कि नहीं? संसार में भैया विश्वास रखो, बाहुली संसार विश्वास मानो। जो गैरों के राग में डूबे वे भूल चुके थे मेरा पिता भी मेरे से भिन्न है, तो मेरा शत्रु मेरे से भिन्न है। पिता की भी रक्षा हो और शत्रु की भी रक्षा हो, ऐसे परिणाम जिसके अंदर है वही धर्मात्मा है। अभी तो जीव के पास पवन विवाह धर्म नहीं है, निश्चय धर्म तो छोड़िए। विवाह धर्म नहीं है, निश्चय धर्म कहां से लाओगे? किसी व्यक्ति ने आपके स्थान पर चटाई बिछा ली हो, वो चटाई उस स्थान पर दिखाई देगी, रोड पे दिखेगी? बोला? किसी ने आपकी भूमि पर चटाई बिछा ली, चटाई रोड पे दिखेगी? उसमें देखना चाहिए
व्यवहार धर्मात्मा हम हैं कि नहीं? व्यवहार धर्मात्मा है कि नहीं? व्यवहार धर्मात्मा। वो ही नहीं दिख रहा है। एक व्यक्ति की बोला दीक्षा हो रही थी, बिनौली निकल गई, सब हो गया। सुनो भाई लोग, आप ध्यान से, आत्मन बड़े ध्यान से सुनना। वृद्धों की बड़ी विटंबना हो जाती कभी कभी। दुनिया युवा चेहरा देखती है, चाहे धर्म स्थान हो चाहे राजनीति हो, सब जगह लोग कहते हुए युवा चेहरे लेके आओ, ऐसा बोलते लोग। एक वयोवृद्ध थे, उनकी दीक्षा होना थी, हाथ में मेहंदी लग गई, गोदियां भर गईं, बिनौली निकल गई। एक जगह उनकी मेहंदी और लग रही थी तो पाटे रखे गए, पाटे रखे गए बिठाने के लिए। मालूम, कोई कथा नहीं सुना रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ। जब बोला पाटे रखे गए तो युवा तो बैठ गए बेचारे। वो वयोवृद्ध थे बेचारे, थोड़ा बैठ नहीं पाए, देर हो गई तो उनको पाटा नहीं लग पाया। जब पाटा नहीं लग पाया, देखो जरा भी किसी जीव का मुझे समझ में आता है भैया तुम्हारा पुण्य कमजोर है, मैं तो वज्र कुमारी स्पष्ट बोल देता हूं, तुम्हें आत्म साधना करना हो तो दीक्षा के भाव बनाओ। आप ये चाहो कि जगत में भीड़ दौड़ेगी मेरे पीछे कि लोग तुम्हारे ज्ञान को, चारित्र को, विज्ञान का यश गाएंगे, ये पालन करना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है, हम मोच जाएंगे। लेकिन पूर्व भव का जो कर्म है वो भी धक्का मारता है। अब नहीं है तुम्हारा ऐसा कीर्ति नाम कर्म को है, शांति से साधना मौन से करना चाहो तो साधु बनना, आर्का बनना, मुनि बनना, और तुम चाहो कि मेरी भी प्रशंसा प्रभावना हो तो विश्वास रखना तुम संग में आके रोगे और क्लेश को प्राप्त होगे, 100% क्लेश को प्राप्त होगी। विशुद्धि तो तुम कभी पा ही नहीं पाओगे। जिसका ये निर्णय है राजेश मुझे तो मोक्ष मार्ग में जाना है और साधना करेंगे, जो गुरु आज्ञा पालन करेंगे, अपने रत्नाते की साधना करेंगे, ऐसा लक्ष्य जिसका है वो जीव सफल हो जाएगा। और जैसे आपने देखा कि मैं भी तो कुछ हूं, ठीक है, मैं भी कुछ हूं, भाव तो बोल सकता है पर पुण्य तो होना चाहिए साथ में। तो आप ऐसा कहो कि सामने वाला उनको उठा रहा है तो वो भी उसका पुण्य, तुम्हारे सामने कोई भाव ही नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आपको कर्म सिद्धांत पर तो लक्ष्य लेके जाना ही पड़ेगा, अन्यथा संन्यास सागर 24 घंटे संक्लेशाबंती जीव को, 24 घंटे संक्लेशाबंती है। कर्म विपाक का स्वाध्याय करो सब। अब मालूम क्या हुआ, जैसे पंडित जी चौकी नहीं लग पाए, मालूम दादाजी क्या बोले, सुनो भी लोग, दादाजी क्या बोले, जोर से उन्होंने चिल्लाया और वो बोले ये लोग अभी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, दीक्षा के बाद क्या करेंगे, ऐसा चिल्ला करके वहां से निकल गए। बोले नहीं लेना मुझे दीक्षा, जबकि उनकी दीक्षा की तारीख नियत थी, उनकी सारी व्यवस्था बन चुकी थी, हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। बोले नहीं लेना मुझे दीक्षा, और चिल्ला करके बोल के निकल गए वहां से। और मालूम वो गांव छोड़ के बाहर जा रहे थे। बोले मैं जब दीक्षा होगी तो मैं रुकूंगी नहीं यहाँ पर, पवन दीक्षा होगी तो मैं रुकूंगी नहीं यहाँ पर, बोले सामने देखूंगा तो भाव खराब होंगी। ऐसा करके वो बस स्टैंड निकल गए। और जैसे ही कर्म की विचित्रता देखो, हो अशुभ आयु का बंद होता तो जीव का ऐसा होता है। जैसे ही बस स्टैंड आए और वहां पर उनको अटैक आया, जो भी हुआ हो, एक कदम चढ़े बस पर और वहीं नीचे के नीचे गिर गए, समाप्त हो गए। हाथ में मेहंदी, माथे पे तिलक, गले में मालाएं, दीक्षार्थी भैया था और मित्र वयोवृद्ध थे वो, लेकिन दीक्षा नहीं हो पाई। काश कम से कम चिल्ला कर गुस्सा कर गुरु के पास चले जाते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो समझाते, वो कहीं यही समय आ जाता तो गुरु के सामने प्राण निकलते तो समाधि मरण तो हो जाता। ये सत्य घटना है, सत्य घटना, आंखों देखी घटना है। इस
इसलिए भाई जितनी त्यागी वृंद हैं बेटा, जैसे चींटी की रक्षा करने के भाव रखते हो, बड़े लोगों की भी रक्षा के भाव रखो। गैरों पर दया करते हो। पंचम काल में सर्वसा अधिक चमत्कारी है कि संयमी संयमी के साथ अच्छा व्यवहार करें। असंयमी संयमी के साथ जितना अच्छा व्यवहार करता है, ऐसा संयमियों को संयमियों के प्रति व्यवहार करना चाहिए। मात्र ऐसा नहीं कि तुम मेरे संग को, इसलिए देश में किसी भी संघ का त्यागी हो, सबके प्रति आपके अच्छे भाव रहना चाहिए, तो तुम मुक्षु हो। बोलो दीपक बेटा बराबर। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम दूसरे संघ से आओ, तुमको हम दूर बिठाएंगे, कभी नहीं। कौन दूर कौन पास, ये तो भाव रखो। सिद्ध भगवान कहां कहां के प्रांत के नहीं बने, अरिहंत किस किस प्रांत के नहीं बने, किस किस देश के नहीं बने। पानी की बूंदें पानी में जैसे मिली होती हैं, ऐसे त्यागियों को त्यागियों में मिलकर रहना चाहिए। चाहे यमुना हो, चाहे गंगा हो, चाहे सरस्वती। प्रयागराज में जहां पर तीर्थंकर ऋषभ देव ने तप किया है, दीक्षा ली है, उस अक्षय बट वृक्ष के सामने देखो, प्रयागराज में 3 नदियां बह रही हैं और तीनों पानी मिलके बह रहे हैं। ऐसे मित्र आपके बीच में जब तक धर्मात्मा धर्मात्मा की प्रति, कक्ष कक्ष की प्रति, कमरे कमरे की प्रति, ये 3 सागरी मित्र बराबर ऐसे भाव मन में आ गए, हम 3 बढ़िया है, अच्छा हुआ इधर उधर हो गए, इधर उधर हो गए। भाव आते ही तुम्हारा समता भाव इधर उधर हो गया, वो कहीं मुख से और निकल पड़े, अमुक जी उधर हो गए, अच्छा हुआ। वो मित्र कभी वे शब्द गूंजते गूंजते पहुंचे उनके कान तक, वो किस समय किस से आवश्यकता पड़ जाए। सुब्रत सागरी याद करो मित्र। फिर भोला ही याद आया था उन सज्जन को। इस भाई ने उपास किया था एक जगह, तो मैं तटस्थ भाव से देख रहा था, क्योंकि उसमें मैं मना भी करता तो ये उबल रहे थे। इन्होंने उपास कर लिया था। बराबर सबके दिन एक से नहीं होते। बोला इस पत्थर को धन्यवाद दो ना आप, इस पत्थर को धन्यवाद दो ना आप। कर्म का उदय तो कहीं भी आ सकता था, लेकिन इस पत्थर ने आपको टिकने को स्थान दिया है, इसके प्रति शुभ विचार करो, शुभ विचार करो। जहां ये सिखाया जाता हो कि जिस पत्थर पर तुम बैठे, जिसने तुम टिके हो, उसके एक इंद्रिय जीव को भी धन्यवाद दो, उसके काय से तुम टिके हुए हो। मित्र किसी ना किसी भाव में ये तुम्हारा संबंधी रहा होगा, जो कि आज तुम्हारे लिए अस्वस्थ अवस्था में टिकने को स्थान दे रहा है। जब तुम स्वस्थ हो, इन सब के प्रति दया भाव रखना। जब तक ये ठंडा जीवन नहीं जिएगा व्यक्ति, तब तक अंदर का विषय समझ में नहीं आएगा। जिस पार्टी पे बैठे बेटा, आप विश्वास मानिए, जिसकी वो लकड़ी है ना, जगसी लकड़ी, सर्वास सागजी मित्र समझ, मित्र मुक्षु समझ, मित्र समझ। किसी न किसी भाव में तुझे क्या मालूम हो, तुम्हारी माँ का जीव है जिसके कलेवर पर तुम बैठा है। हाँ, वो ही संस्कार आए जो कभी लाल को गोद में बिठालती थी माँ, वही बेचारी मर मर के एक इंद्रिय वनस्पति बनी, और वही नियोग बना, उसी के शरीर पर आप यहाँ बैठे हुए हो। इतना ही नहीं सुमति भाई, थाली में एक सेव फल आया है, मित्र खाने के पहले यदि सोच लेगा तो तुझे वहीं रखना पड़ जाएगा। जिस उपनिषद से फल आया है उसके जीव से मिलो, जो कभी तुम्हें आंचल का पान पिलाती थी, वही माँ तेरे राग में मरते मरते आज तुम्हारे पेट में फल बन के अंदर जा रही है। इसलिए जितनी कम हरी खाओ उतना ज्यादा अच्छा है। सुना माता हूं, एक आपने लौकी की साग खाई,
और पत्तियां की धनिया की पत्ती खाई तो एक व्यक्ति की चटनी के लिए कितने के शरीर तोड़ तोड़ के लाओगे आप। सम्य दृष्टि जी का यही विचार होता है। रवि आया क्या? हे मित्र, एक रसना की नोक पर जरा से स्वाद के पीछे सोच बेटा कितने लोगों के पत्ते खूट के आएंगे, वे कितनी भगवान आत्मा थी। ज्ञानी जीव ये सोचता है जिससे अल्प आरंभ हो, अल्प सारंभ हो, अल्प हिंसा हो, ऐसा विचार करता भव्य प्राणी। इसलिए ज्ञानी कम से कम 4 महीने को तो त्याग दे। बहुत बढ़िया। जितने ज्ञानी यहाँ विराजते, जिस जरा भी दयात्मान अंदर हो तो 4 महीने कम से कम पत्ती मत खाना। माताओं धनिया पत्ती खाओगे तो त्याग कर दो। आइए, ओ हरी पत्ती हरी चटनी। सुन भाई, धन्य वे जीव युवा अवस्था में दिगंबर मुनि होकर के उपवास कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। लेकिन उपवास आनंद के साथ करो, पारणा वैराग्य के साथ करना। बराबर? उपवास आनंद के साथ करो, पारणा वैराग्य के साथ करो। अन्यथा नहीं तो भोला कहे कल का मेरा उपवास, आज इतनी सामग्री चाहिए है। नहीं मित्र, जैसे तुमने उपवास के दिन सब छोड़ दिया, आज कम से कम कुछ तो मिलेगा, ऐसा निर्णय करके अपन को पारणा करना चाहिए। ऐसा मत कहना कि रवि कल मेरी पारणा धनिया चटनी, बिल्कुल नहीं। यथा लब्ध लवलंबा अवलंबा उष्णम्बा अशुणम्बा, जैसा मिल जाए यथा योग। प्रायश्चिक होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। अब मित्र बहुत हो गया, आगे चलिए। अल्प फल बहु विघातान, जिसमें फल अल्प हो विघात बहुत हो, ऐसा भोजन निर्विकल्प सागर। अपन को तो करने नहीं है तो निर्मल गोंदिया को भी नहीं करना चाहिए। अल्प फल बहु विघातान, फल जिसमें अल्प हो और विघात अधिक हो तो ऐसा भक्ष भी क्यों ना हो तब भी नहीं खाना चाहिए। और इंद्रिय विजय के लिए आप प्रायश्चिक भक्ष को भी त्याग कर सकते हैं, ऐसा आगम वचन है बेटा। ठीक है? श्री गुरु अखिल मुखु, श्री गुरु हे श्री गुरु योगेन देवा अक्षय कथम मोक्षम मोक्ष महु मम न केवलम मोक्षम। मुझे कहो आख्याय कहो मोक्ष, न केवलम मोक्षम, मोक्ष कारणम, मोक्ष का कारण भी। और मोक्ष कारणम कथम भूतम तत्थम, मोक्ष केरो मोक्ष से संबंधी अन्यत और किम फलम। मोक्ष, मोक्ष का कारण और मोक्ष का फल। ये त्रेन ज्ञाते ने किम भवती, इन 3 को जानने से क्या होता है। अब ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। एन त्रेसी व्याख्याने जानता हम करता कम किसको, परमार्थम। इन 3 को जो जानता है वो परमार्थ का ज्ञाता होता है। तद्यथा प्रभाकर भट्ट, तब प्रभाकर भट्ट ने कहा श्री योगेंद्र देवान विज्ञप्त, आचार्य योगेंद्र स्वामी ने जान करके मोक्ष मोक्षफलम मोक्ष कर्मति त्रियम प्रचति भावार्था, इन 3 को पूछा। ये प्रश्नात्मक द्वार सूत्र है। अब उत्तर देते हैं। तदेव अत्रे त्रियम क्रमेण भगवान कथति, इन 3 को क्रम से भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान। जूई मोक मोक फलो पुच्छे मोकम ही, सो जिण वर जिण भासियो रसोई तू जैन ब्याणी भी।
गुरु महाराज अपने शिष्य से कितना वात्सल्य के साथ करें। बस हे योगी भैया, आप जितने श्रावक श्रावका सुन रहे हो इस महान ग्रंथ को अपने अंदर में लबालब ये बीत के गुरुओं प्रति भक्ति का भाव रखना। बोले क्यों? अजंत दिखते नहीं, सिद्ध कभी देखे नहीं आपने, पंचम काल से रारंत भी नहीं। आज ये निर्गंत मुनियों को देख करके ऐसा भाव बना, कम से कम धरती पर जब तक जटमा काल नहीं आया मुझे दिगंबर गुरु के दर्शन तो रहे। मालूम कन्नू भैया सुबह से शाम तक बोला, आप किसी को मालूम नहीं है कितने कितने प्रांतों के लोग यहाँ आ रहे हैं। दिगंबर ही नहीं, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, मंदिर मार्गी, 13 पंथी, 20 पंथी, अजैन, बंधु, नेता, अभिनेता सब लोग आ रहे हैं। किस बात पर? संग तो यहाँ भी राजा है ना मंदिर जी में, लेकिन पूरी सिटी को पता है, चौराहे चौराहे पे पता है कि फापाड़ी में दिगंबर जैन मुनियों का चातुर्मास चल रहा है। दिगंबर जैन मुनियों सारे श्रावक श्रावका सभी संप्रदाय के लोग एक बार धोख लगाने आ रहे हैं। किसके पीछे? कलयुग है, कलयुग। इस खोटे काल में सिर टेकने को स्थान है, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी श्रद्धा कमट की साधना जैसी ना बने, उनकी श्रद्धा के साथ कमट जैसा खिलवाड़ ना हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है। भगवान पारसनाथ स्वामी का जीव मरुभूति अपने भाई के राग में राजा अरविंद ने मना किया था, आप मत जाइए, तब भी गया था। कमट पर्वत के ऊपर शिला हाथ में लेकर के खड़ा हुआ था। जैसे देखा कि मरुभूति आया है, उस अभागी ने क्या किया? जो चट्टान शिला हाथ में लिए था अपने सगे भाई के सिर पर पटक दिए, मर गया। मर गया भाई, वही तो हाथी हुआ। मित्र हाँ भाई मर गया। ऐसे ज्ञानियों, अहो बीतरागी धरती के देवता दिगंबर श्रमणों तपोधनों, जब भी तुम्हारे श्री चरणों में कोई श्रावक भक्ति से सिर टेकने आए, उसकी अशुभ भाषा की चट्टान मत फेंक देना। उसके प्राण जाए ना, श्रद्धा के प्राण तो चले जाए। किसी ने पूछा, पिंडी सागर जी स्वास्थ्य ठीक है? तू क्या करेगा? स्वास्थ्य ठीक है? बीमार हुए तो तू क्या कर सकता है? और ठीक हो तो क्या कर सकता है? भैया उसने पूछा था, इतने ही बोले थे हमारा भैया ठीक है। तुम ठीक होते ना होते, उसकी श्रद्धा तो ठीक रहती। अब आहार करिए ना कम से कम। मित्र समझ कौन जीव कहाँ चला गया? डॉक्टर वीरेंद्र जी कहीं ऊपर चले गए तो मन में लेके चले जाएंगे, पिंडी सार के आहार नहीं हो पाए। मित्र विषय, ये प्रणय सार का विषय नहीं, विषय ये ना, ये मत देखो कि बोला विष्णु सार का शिष्य है, दीपक की अन्य का शिष्य है। तुम तो ये देखो अनंत के शासन में जी रहा ना, सबको आशीर्वाद दो, सबको आशीर्वाद। कोई गाय तुमको ठोकर मार जाए तो क्या विचार होगा? मित्र अपनी रक्षा करो, लेकिन आक्रोश में आकर के गाय के बारे में अशुभ मत सोचना। जो तुम सोच पा रहे ना, उसी के दूध को पी के बुद्धि तुम्हारी चल रही है।
ऐसा विचार करना चाहिए हार्दिक बाबू। नहीं तो बोले अब मैं इस गांव को तो छोड़ूंगा नहीं। बेटा तुम धर्मात्मा कैसे? रत्नात्रय का मतलब जो है ना, लोगों ने क्या समझ लिया है, बस मेरे संस्कार हो गए ना, लोंग रखी सिर पर, अब जैसा जियो सो जीते रहो। ये रत्नात्रय नहीं है। रत्नात्रय का तात्पर्य है एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीव की रक्षा करना है। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का, वनस्पति, इत्र से स्थावर, सारे जीवों की रक्षा करना है। उसका नाम रत्नात्रय है सारस्वत जी। जिससे तुम्हारी पटती वो तुम्हारे, बाकी सब गैर। ऐसा नहीं है ना बालक, सब कृति सामने भाव। नरक की नारकी की हिंसा का भी जिसका त्याग है वही सच्चा साधु है। सुना सुमति मुमुक्षु, नरक के नारकी की हिंसा का त्याग आपने किया? अरे ब्रह्मचारियों, नरक के नारकी की हिंसा का त्याग किया? कब किया? क्यों मित्रों, जितने श्रावक श्रावका यहां विराजते हैं, आप लोग नरक में किसी को मारने जाओगे क्या? तो मित्र कम से कम एक व्रति ले लो, ज्यादा नहीं ले पाओ। एक गति के जीवों की हत्या का त्याग कर दो। हम कभी नरक के नारकी को नहीं मारेंगे, ऐसा नियम कर लो। देवों को मारने जाओगे, मार पाओगे क्या? तो नियम है क्या? तो देवों को भी हत्या का त्याग कर दो। अब सुनो ध्यान से, क्या किसने नरक के नारकी की हत्या का त्याग किसने किया? किया? अब सुनो माता, कर तो दिया, अब संभल के सुनना। आपको राम में प्रीति है और रावण के प्रति द्वेष है। बोले इसने ऐसा किया। अब माना कि तुम पद्म पुराण का स्वाद कर रहे थे और रावण नरक चला गया। जब उसके नरक जाने पर जब वर्णन निकलता है कि नरक में इस प्रकार से कुट रहा है, पिट रहा है, टुकड़े हो रहे हैं, तब तुम्हारे भाव क्या बोलेंगे? अच्छा वो इसको ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसा बोले ना तो तुम्हारे द्वारा नरक की नारकी की हत्या का दोष लगेगा। इसलिए आपको ऐसी जगह आपको संभलना है। ठीक है उसने ऐसा किया था तो नरक चला गया, लेकिन बेचारे के अशुभ कर्म को उदय से अब मैं पंचरी की हत्या का क्यों विचार करूं? वो निकल के आएगा अपना प्रायश्चित करके, वो भी भगवान बन जाएगा। माताओं त्याग कर दिया नरक के नारकी की हत्या का। कितना तुमने बहुत बड़ा व्रत ले लिया। नरक की परमेश्वरी नरक के नारकी की हत्या का तो त्याग तुरंत कर लिया। घर में बहू, बेटी, सास, ससुर, जेठ, जिठानियां, इनके प्रति अशुभ विचारने का त्याग और कर दो। जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, दीपक देख बालक, बोले मेरा 1 इंद्रिय हिंसा का त्याग, 2 इंद्रिय हिंसा का त्याग, 3 इंद्रिय हिंसा का त्याग, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय हिंसा का त्याग। उस सामने कहीं दीपक भोला दिख जाए, ये दूसरे का ब्रह्मचारी है, इसको खाना नहीं परोसना। ओ भैया, राजस्थान में हमने देखा उनकी जाति के कबूतर नहीं होते, लेकिन सारे कबूतरों को दाना डालते कि नहीं डालते? शिखर जी में हमने देखा कोई इनके जाति के नहीं होते हैं, बंदरों को लोग चने डालते हैं, केले डालते हैं। तो मतलब तुमको एक त्यागी एक बंदर जैसा भी नहीं दिखा, एक त्यागी तुमको कबूतर जैसा भी नहीं दिखा। कम से कम भी लोग शिखर जी के वे श्रावक अच्छे हैं जो कि बंदरों को केले डाल रहे हैं, चने डाल रहे हैं, और तुमने तो त्यागी से बोल दिया उनको पड़गान मत करना भैया। ओहो, ऐसा पाप का बंद मत करना कन्नू भाई, तुम तो सबको पड़गान करना। किसी भी संकर साधु आए तुम्हें पड़गान करना है। ये मत कहना कि विश्व चागा चौमासा करके समझा, ये मत नहीं, मैं ये समझा रहा हूं बेटा, वो लोए सब समझ रहे ना। चेहरा देख के पड़गान नहीं करना, संयम देख के पड़गान करना। नहीं सुनाई पड़ा? चेहरा देख के पड़गान नहीं करना पीयूष, संयम देख के पड़गान करना। इसलिए जोई मूख बुलू
सो जिणवर भाष्य निश्चय तुम जैन ब्याणी मेऊ। हे योगीन, योगी कह रहे हैं, कितना भक्ति से बोल रहे हैं एक गुरु महाराज अपने शिष्य से। हे योगीन, मोक्षोपि मोक्ष फलम मोक्ष फल पृष्ठम तथा करते भूते ने आपने प्रश्न किया मोक्ष का फल और मोक्ष मार्ग। पुनरुपम कहाँ पृष्ठा और क्या पूछा? मोक्ष मोक्ष का फल और मोक्ष का हेतु मार्ग। मोक्ष से हेतु कारणम जिन भाष्यों जिनवर भरतम तिष्ठु निश्चय न सुनो। जैसा जिनवर देव ने कहा है, आचार्य महाराज की एक शब्द पकड़ो, मतलब वो स्वयं समझा सकते थे, लेकिन यहाँ कितना बहुमान रखा अरहंत देव का। देख वश हे योगी, जैसा मोक्ष का फल और मोक्ष का हेतु मार्ग जैसा जिनवर देव ने कहा है, मेरी तरफ से नहीं, जैसा जिनवर देव ने कहा, जिनवर देव ने जिन्हें भाषतम सुड़हीन निश्चय ने सुनो समा करने, अच्छी तरह से तुम कानों से सुन। बिजानी ही भेदम त्रियाणाम संबंधनी इति, तीन का समझ से अयम अत तात्पर्यार्था, यहाँ पर ऐसा तात्पर्य श्री योगेन देवा कथयन्ति।